कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जैसा कि बिहार में अब माहौल पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ गया है। हर तरफ पोस्टर, वादे, योजनाओं की बारिश। और इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। जी हाँ, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तीसरे चरण के तहत उन्होंने 21 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए भेजे हैं। अब तक इस योजना से कुल 1.21 करोड़ महिलाओं को फायदा मिल चुका है। इतनी बड़ी संख्या का मतलब क्या है, ये किसी भी राजनीतिक पंडित से पूछ लीजिए, वो कहेगा ये चुनावी गेम चेंजर हो सकता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या है ये योजना। इस योजना की शुरुआत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के मकसद से की गई थी। मतलब जो महिलाएं अपने गांव या इलाके में छोटा बिजनेस शुरू करना चाहती है, जैसे सिलाई कढ़ाई, बकरी पालन या दुकान खोलना, उन्हें सरकार की तरफ से शुरुआती मदद के तौर पर 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। और अगर वे महिला आगे चलकर अपने बिजनेस को सफलतापूर्वक चलाती है तो उसे 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाती है। नीतीश कुमार की सरकार की ये योजना जीविका समूहों के लिए जरिए लागू की गई है। जीविका समूह वो महिलाएं हैं जो पहले से ही सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में काम कर रही है, यानी गांव की महिलाएं मिलकर अपनी छोटी कंपनियां या सेविंग ग्रुप बनाती है। 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का शुभारंभ किया था और 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए थे। उसके बाद 3 अक्टूबर को नीतीश कुमार ने दूसरे चरण में 25 लाख महिलाओं को पैसे ट्रांसफर किए और अब तीसरे चरण में 21 लाख महिलाओं के खाते में फिर से 10-10 हजार रुपए डाले गए हैं। मतलब 3 हफ्तों में 1.21 करोड़ महिलाओं तक सरकार का पैसा पहुंच गया। सोचिए, जब किसी गरीब परिवार के घर में अचानक 10,000 रुपए आते हैं तो उस परिवार के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। कई महिलाओं ने बताया कि वो इस पैसे से अपने बच्चों की पढ़ाई, छोटे बिजनेस या घरों के खर्च में मदद करेगी। तो इस योजना का जमीनी असर बहुत तेजी से दिख रहा है। अब बात करते हैं राजनीति की। देखिए, बिहार में हर चुनाव एक चीज साफ दिखती है, महिलाओं का वोट बैंक हर बार निर्णायक भूमिका निभाता है। 2010 से लेकर 2020 तक महिलाओं की वोटिंग प्रतिशत लगातार बढ़ा है। यहाँ तक कि 2020 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाले थे और उसी चुनाव में एनडीए की सरकार फिर बनी थी। इस बार भी नीतीश कुमार ने वही महिला कार्ड खेल दिया है। सरकार को उम्मीद है कि जिन महिलाओं के खातों में पैसा गया है वो चुनाव के वक्त एनडीए के लिए वोट करेगी। खासकर गाँव में जहाँ जीविका दीदियाँ काफी एक्टिव है, वहाँ ये असर और ज्यादा दिख सकता है। एक और बात, जब नीतीश कुमार ने 3 अक्टूबर को योजना की दूसरी किस्त जारी की तो उन्होंने एक लाइन बोली थी, चुनाव आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये सीधा संकेत था महिलाओं की तरफ कि हमने दिया है, अब आपकी बारी है। अब इस बयान ने सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा बटोरी। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन यानी आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां इसे चुनावी स्टंट बता रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश जी अब महिलाओं को पैसा देकर वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब सीधा मुकाबला है एनडीए का एक बार 10,000 रुपये बनाम आरजेडी का हर महीने 2,500 रुपये का वादा, क्योंकि आरजेडी ने भी माई बहन मान योजना के तहत यह ऐलान कर दिया कि 2,500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। अब देखना यह होगा कि जनता को कौन ज्यादा भरोसेमंद लगता है। राजनीतिक एक्सपर्ट का कहना है कि ये योजना एनडीए के लिए एक ब्रह्मास्त्र बन सकती है, क्योंकि 1.21 करोड़ महिला लाभार्थी कोई छोटी संख्या नहीं होती है। ये सीधा 10 से 12% वोट शेयर को प्रभावित कर सकता है और बिहार जैसे राज्य में जहां मुकाबला करीब होता है वहां इनका वोट बैंक बहुत मायने रखता है। साथ ही बिहार की ग्रामीण महिलाएं नीतीश कुमार को महिला सशक्तिकरण वाले मुख्यमंत्री के रूप में देखती है, चाहे वो साइकिल योजना हो, कुर्सी योजना, आरक्षण हो या महिला रोजगार योजना। इन सब ने नीतीश की महिलाओं के मसीहा वाले इमेज को मजबूत किया है। अब सवाल यह है, क्या वाकई ये योजना एनडीए को फायदा दिला पाएगी? देखिए, बिहार के में जो राजनीति होती है वो हमेशा सीधी नहीं होती। लोग अब समझदार हैं, वो सिर्फ पैसा देखकर वोट नहीं डालते, बल्कि ये भी देखते हैं कि कौन लगातार काम करता आ रहा है, कौन सिर्फ वादा करता है। लेकिन यहाँ पर यह भी है कि नीतीश कुमार लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम करते आ रहे हैं, उनके विकास के लिए काम करते आ रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि इस योजना से एनडीए को बड़ा फायदा मिल सकता है तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि 1.21 करोड़ महिलाओं का मतलब है कि कम से कम 1.21 करोड़ परिवार सीधे तौर पर एनडीए से जुड़ गए हैं।
तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने बिहार की राजनीति में नई हलचल मचा दी है। अब देखने वाली बात होगी 10-10 हजार रुपए का ये चुनाव गिफ्ट वोटों में कितना बदलता है और नीतीश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक एनडीए को फिर से सत्ता में लाता है या नहीं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167